हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश रजक और आज के इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, आज हम लोग हीट कैपेसिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो कंटेनर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, इन दोनों कंटेनर में जो पानी का तापमान है वो मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों ही को हम लोग को पहुँचाना है कहाँ तक? 60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक हम लोग को पहुंचाना है, इन दोनों को ही। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको हीट देंगे। हम लोगों ने इसको हीट दिया। ठीक है, इन दोनों में हम लोगों ने हीट दिया। एक की मात्रा मान लेते हैं कुछ 2 kg है। ठीक है, और दूसरे में हम लोगों ने 5 kg लिया है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है। तो इन दोनों को अगर हम लोग हीट दें और इन लोगों को हम लोग को 60 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग को ले जाना है, कि इसके लिए हम लोग को लग गया 5 मिनट का टाइम। ठीक है, हम लोग को इसके लिए 5 मिनट का टाइम लगे और इसको गर्म करने के लिए हम लोग को लग गया 10 मिनट का टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कम मात्रा वाली चीज को सेम तापमान तक ले जाने के लिए कम समय लगा और ये ज़्यादा मात्रा वाली चीज को सेम टेम्परेचर डिफरेंस तक ले जाने के लिए, मतलब 30 से 60, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान पहुंचाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में टाइम लग गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस हुआ ये किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग को पता लगे कि एक तापमान होगा, कुछ एग्जैक्ट अमाउंट का तापमान को अगर हम लोग को चेंज करना है, किसी वस्तु का तापमान बढ़ाना है या घटाना है, तो हम लोग को कितना अमाउंट का हीट हम लोग को लगने वाला है। ठीक है, कितना अमाउंट का हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको चेंज करने के लिए। तो ये कैलकुलेशन जो होती है, ये कैलकुलेशन हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है। टेम्परेचर के पहले बात करते हैं। तो टेम्परेचर मतलब तापमान, यह बतलाता है कि वस्तु कितना गर्म या ठंडा है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वस्तु कितना गर्म या ठंडा है, ये बतलाता है। थोड़ा सा टेक्निकल मतलब थोड़ा सा अगर साइंटिफिक बात करें तो ये वो कारण है। ठीक है, इसके कारण जो है दो वस्तु के बीच में उष्मीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। उष्मीय ऊर्जा यानी कि ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसके अलावा हीट यानी कि ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक दूसरे से मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रवाहित होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इत्यादि होती हैं। अगर हीट की बात करें तो इसका जूल, जिसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरी जिसे हम लोग CAL से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल होगी SI, इसमें केल्विन होगी SI, ठीक है, कैलोरी होगी CGS। अब हम लोग हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी किसी वस्तु के तापमान में इकाई वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उस वस्तु की हीट कैपेसिटी है। अब ये जो लिखा है वही इसका मतलब होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, इसका तापमान है मान लेते हैं 5 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम लोग को अगर 6 केल्विन तक ले जाना है, 6 केल्विन के तापमान तक ले जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको हीट करेंगे। ठीक है, इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे, जिसके कारण ये 6 केल्विन वाले तापमान के वस्तु में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, मतलब 6 केल्विन इसका तापमान हो रहा है, ये गर्म हो जा रही है। तो ये जो हम लोग को हीट देना पड़ा, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये कितनी अमाउंट में हम लोगों ने दिया, यही बतलाता है हीट कैपेसिटी। तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने सिर्फ यूनिट चेंज किया है, मतलब कि 5 से 6 मतलब 1 केल्विन इकाई चेंज किया है, ठीक
ठीक है। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर इज 1 केल्विन, ठीक है, मतलब 1 यूनिट का चेंज हुआ है। तो हम लोगों ने मान लिया कि क्यू अमाउंट का हीट दिया, तो ये जो क्यू अमाउंट का हीट है यही इस वस्तु की हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है, इस वस्तु की हीट कैपेसिटी हो जाएगी। जैसा कि यहाँ लिखा है किसी वस्तु के तापमान में इकाई वृद्धि के लिए, ठीक है, हम लोगों ने इकाई वृद्धि किया, मतलब 5 केल्विन से 6 केल्विन तक ले गए, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि की हम लोगों ने। तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मान लिया हम लोगों को क्यू अमाउंट का हीट, क्यू अमाउंट का ऊष्मा हम लोग को लगा, तो ये जो क्यू अमाउंट की हीट है वही उस वस्तु की हीट कैपेसिटी हो गई। अगर हम लोग डिटेल में बात करें थोड़ा सा, ठीक है, मान लेते हैं हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एस, हम लोगों ने हीट दिया क्यू और हम लोगों ने चेंज किया तापमान डेल टी, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। डेल टी तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इस केस में तो हम लोग को मिल जाएगा S इज इक्वल टू क्यू, मतलब हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जो हम लोगों ने ऊष्मा इसको दिया। अब यूनिट की बात करें अगर, तो हीट के यूनिट हो गए जूल और चेंज इन टेम्परेचर की हो गई केल्विन, मतलब कि जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये हो गई इसकी यूनिट। अब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। किसी इकाई द्रव्यमान वाले वस्तु के तापमान में इकाई वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही उस वस्तु का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक मतलब ही हम लोग को उस वस्तु का जो मास है, मास यानी कि जो मात्रा है, द्रव्यमान है, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। और हीट कैपेसिटी अभी हम लोगों ने समझ लिया है। तो हम लोगों ने देखा हीट कैपेसिटी में क्या होता था कि अगर 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन का चेंज करने के लिए जितने हम लोग को ऊष्मा की ज़रूरत होती थी वही उसका हीट कैपेसिटी हो जाता था। पर यहाँ पर हम लोग को स्पेसिफिक टर्म आ गया, यानी कि हम लोग को मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि 1 केजी के लिए, मतलब 1 केजी वस्तु को अगर हम लोग को यूनिट टेम्परेचर चेंज करना है 1 केल्विन का, तो हम लोग को कितना अमाउंट का हीट लगेगा, वही जो है उस वस्तु की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है मान लेते हैं C है, तो हम लोग को क्यू अमाउंट का हीट लग रहा है m केजी द्रव्यमान वाले वस्तु के तापमान में डेल्टा T टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो ये हो गई इसका फॉर्मूला। Q का वैल्यू, जो Q का यूनिट होता है वो जूल होता है। मास केजी में हम लोग लेंगे, अगर SI की बात कर रहे हैं तो केजी, और डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में। आप इसे जूल प्रति ग्राम डिग्री सी भी ले सकते हैं CGS यूनिट में। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि इन ए साइंस लैब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने किसी केमिकल को 10 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, ठीक है, जिसके लिए उसने 2000 जूल, 2000 नहीं 20,000 जूल एनर्जी खर्च किया, ठीक है। उस वस्तु का जो मात्रा है वो है 10 केजी का। तो हमें ज्ञात करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर हीट जो दिया हुआ है वो है 20,000 जूल, चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सी, 30 माइनस 10 20 होता है ना, यही तो चेंज हो रहा है। अब 20 डिग्री सी भी ले सकते हैं, 20 केल्विन भी ले सकते हैं, क्योंकि चेंज जो होता है टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो सेल्सियस में भी केल्विन में भी समान ही आएगी, सेम डिफरेंस होता है, ठीक है। वस्तु का मास है 10 केजी। तो हम लोग फॉर्मूला से देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो Q नीचे में M डेल्टा T होता है। Q ऊपर में दिया हुआ है 20,000, तो M है 10 केजी और टेम्परेचर डिफरेंस है 20। तो इन सब को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को मिल जाएगा
100 जूल पर केजी केल्विन या फिर 100 जूल पर केजी डिग्री सी। तो हम लोग का ये जो आंसर है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। That's it for today guys। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।